हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 31 जुलाई की लव रीडिंग एंड आपके रिलेशनशिप की रीडिंग लेकर आई हूँ। आप इस रीडिंग को नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में देख सकते हैं, अपने मैरिड लाइफ के लिए यदि देखने आए हैं तब भी देख सकते हैं, और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देखने आए हैं तब भी आप देख सकते हैं। थर्ड पार्टी सिनेरियो, लेस कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, सभी देख सकते हैं इस वीडियो को अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, जिस भी तरह से आपसे सबसे ज्यादा रिलेट करता है। ठीक है, एस्ट्रो और टैरो दोनों पर ही आधारित रहने वाली है ये रीडिंग। जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी ये, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है रखिए। जरूरी नहीं है सारी बातें एक ही व्यक्ति से मैच कर जाए, बाकी को जानने दीजिएगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। बेस चक्रा, लाइट, ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली ही आपको यहाँ पे अपने रूट चक्रा पे वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। बहुत लोगों ने यहाँ पे रूट चक्रा पे वर्क किया है, इसीलिए आज जो भी आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड आपको आंसर्स मिल रहे हैं, इंसाइट्स मिल रहे हैं, आप उसको नेगेटिव थॉट से, जजमेंटल थॉट से ना देखकर, ना समझकर एक पॉजिटिव थॉट से ही देख रहे हैं, देखेंगे इवन आगे भी। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा जिन्होंने तो अपने बेस चक्रा पे वर्क किया है उनको हर चीज में यहाँ पे लाइट ही दिखाई देगा कि मुझे ये जानना जरूरी था। ठीक है, तो क्या हुआ, वो एक खराब मार्ग से होता हुआ मेरे सामने आया, एक खराब परिस्थिति के साथ आया, किसी का चेहरा सामने आपके। ठीक है, कि हर रिश्ता बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सही रिश्ते को बचाने का प्रयास करना चाहिए। इस दौरान आपको ये एहसास हो सकता है, ठीक है ना, कि हर रिश्ता बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सही रिश्ते को बचाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। अब परिस्थितियां आपको भावनाओं से ज्यादा व्यवहार को देखने के लिए प्रेरित करेगी, और वो कब होता है, जब हमारा रूट कॉज ठीक रहता है। बेस चक्रा मीन्स रूट चक्रा, ठीक है ना। जब रूट ही खराब होगी किसी भी चीज की, इट्स कॉमन सेंस कि हर चीज खराब होगी, हम डिकोड ही नहीं कर पाएंगे, हम कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, हर चीज में हमें समर्थता की जगह असमर्थता दिखाई देगा, सॉल्यूशंस की जगह प्रॉब्लम्स पे हम ज्यादा फोकस हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे लाइट का कार्ड दिखा रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। 3 नंबर का बहुत ज्यादा यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है मकर राशि। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो भी चीजें घट रही हैं आपकी लाइफ में, मैं कह रही हूँ वर्स्ट से वर्स्ट परिस्थिति होगी और वहां से आप निकले होंगे। कुछ लोग निकल रहे होंगे और कुछ लोग आने वाले समय में निकलेंगे। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं किसके माध्यम से, कि किसी गलत रिश्ते में आप जीवन भर के लिए बंधने से बच गए। हो सकता है वो आपका 7-8 साल पुराना रिश्ता हो, आपने उसमें पूरा खुद को झकझोर दिया। कुछ लोगों के मैरिड लाइफ में ऐसा हो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे प्रकाश किस चीज पे पड़ रहा है, ये लाइट का कार्ड यहाँ पे किस चीज पे प्रकाश डाल रहा है, जो मैंने लाइन आपको कही, हर रिश्ता बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, कि शायद कुछ रिश्तों में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही वरीयता दी गई थी। ठीक है, इमोशंस गायब थे वहां से। ठीक है, जिस तरीके की इमोशंस की नीड आपके पार्टनर को थी, या जिस तरीके की समझदारी की आपको उम्मीद थी, वो गायब था। तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा कि सब बिछड़ जाएंगे, सब के लिए रिश्ता खत्म हो जाएगा, कुछ लोग दूर जाकर फिर पास आएंगे। लाइट का कार्ड यही दिखा रहा है, और उसके नीचे ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली ये कार्ड पहले आना चाहिए था, फिर ये बाद में आना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे लाइट का मतलब कि रोशनी पड़ रही है। ठीक है, क्या आपको दिखाया जा रहा है उस तरफ देखिए, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी ट्रांजिशन का फेस आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। एंड देखिए, फिर देखिए यहाँ पे सेलिब्रेशन, फर्टिलिटी, यहाँ पे हार्ट चक्रा को शो कर रहा है। ये अपने दिल को किसी अच्छे व्यक्ति के लिए, अपने फीलिंग्स को, अपने एनर्जी को किसी अच्छे व्यक्ति के लिए बचा कर रखिए। ऑलरेडी आपने बहुत कुछ दे दिया। यहाँ पे 3 नंबर का जो साइन है ना, ये बार बार दिखा रहा है। अगर आपको भी दिख रहा है, आप में से किसी को दिख रहा है 3 नंबर की रिपीटेशन, तो इसका साफ मैसेज है कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स कहीं ना कहीं आपके साथ है। आप जब भी किसी प्रॉब्लम में फंस रहे हैं या फंसेंगे या फंसते आए हैं, तो वो आपको गाइड करते हैं।
हो सकता है कि आपकी प्रार्थनाओं में हो कि इस रिलेशनशिप में जो भी चीजें चल रही है उसे ठीक करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट चीज दिखाओ। ठीक है, अब एग्जैक्ट चीज में क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, कहीं पे किसी का पार्टनर 7-8 साल पुराना रिश्ता है, 10 साल 12 साल पुराना रिश्ता है, छोड़ के जा रहा है, छोड़ के जा रही है। वही तो लाइट है कि 10-12 साल, 5 साल, 7 साल कम ड्यूरेशन नहीं होता है किसी रिश्ते का, हिस्सा बन जाता है कोई हमारे जीवन का। ठीक है, कि कोई किस्सा नहीं या पन्ना नहीं फाड़ के फेंक दे, लेकिन वहां पे क्या कमी थी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे थोड़े से फीलिंग्स, इंटेंशंस, थॉट्स के कार्ड। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अब परिस्थितियां आपको भावनाओं से ज्यादा व्यवहार को देखने के लिए प्रेरित करेंगी। कौन आपके लिए समय निकालता है या निकालती है, कौन केवल वादे करता है या करती है और टाइम आने पे वो वादे नहीं निभाता, वो लाइट है। ठीक है, वही आपको डिसाइड करने में मदद करेगा कि आगे जाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, न्यू चैप्टर दिख रहा है। ठीक है, बेस चक्र, जब आप दोनों में से किसी का भी ब्लॉकेज चल रहा है, ये हील होगा, ये ठीक होगा। तो न्यू चैप्टर एंड लाइट का कार्ड एंड सेलिब्रेशन का कार्ड अगेन यहाँ पे कहूंगी, ये फर्टिलिटी का कार्ड जो है यहाँ पे ग्रोथ को दिखा रहा है। ठीक है, फ्रेश स्टार्ट को दिखा रहा है कि फिर से रोशनी वापस आ रही है। किसी ने बहुत लंबा इंतजार किया है, सब्र किया है, वो चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। यहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर की लाइफ में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये कंफ्यूज्ड है। इन्होंने आपको बोल तो दिया होगा कि आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, बट ये नहीं कर पाए हैं अभी भी। बेस चक्र ब्लॉक होगा तो कैसे, वो डिसीजन ही ठीक से नहीं बना पाएगा। वो क्या बोल रहा है, ये बोल रही है, ठीक है, अभी कुछ और सोच रहा है, इसके ठीक आधे घंटे बाद कुछ और बोलेगा। ओके, क्लैरिटी नहीं रहती है। रनर, एब्सेंस, देखिए भाग रहे थे आपसे। ठीक है, भाग रहे थे, इन एंड आउट कर रहे थे। ठीक है, कुछ लोग तो ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, आपसे मूव ऑन करने का बहुत ट्राई कर रहे हैं, ये भाग रहे हैं ये आपसे। ठीक है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है कि हो क्यों रहा है ये। तो उस चीज पे प्रकाश डलेगी इस ड्यूरेशन में। अगर बेस चक्र को हील करने के लिए आपने कुछ प्रयास नहीं किए हैं तो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे कुछ परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जहां पे आपको मैसेजेस मिलेंगे। यस, जैसे अभी मैं भी आपको मैसेजेस ही दे रही हूँ। तो बेस चक्र स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग को दिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि रिश्तों में अब भावनाओं से ज्यादा व्यवहार को देखने के लिए टाइम प्रेरित करेगा, कुछ मामले में आपको तो कुछ मामले में आपके पार्टनर को। कौन मुश्किल समय में भी साथ देता है, यही तो होता है स्टेबिलिटी। तभी तो हम सोच सकते हैं ना ये हमारे लिए सही है या नहीं, या कौन सिर्फ वादे और बातें करता रहता है। सब धीरे धीरे स्पष्ट होगा इस ड्यूरेशन में। देखते हैं लव ओरेकल डेक से एक मैसेज। हैव फेथ, भरोसा रखिए। द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। आपने बहुत प्रयास किए, आपके पार्टनर नहीं रुके, नहीं माने, आपने ठीक करने की कोशिश की। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि मूव ऑन कर जाए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत कम मामले में ये दिख रहा है मेरे को कि पुरानी बातों से, पुराने पेन से ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर से एक नया स्टार्ट करेंगे। इच्छा इनकी भी स्टेबिलिटी की ही है। ठीक है, ग्राउंडिंग यहाँ पे बहुत बड़ा मैटर है। ओपन योरसेल्फ टू अदर्स, नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, ट्रस्ट द प्रोसेस। कैप्रिकॉन्स एंड क्रॉस वॉचर्स दोनों को बोल रही हूँ मैं, ट्रस्ट द प्रोसेस, दिस कनेक्शन इज डिवाइनली टाइम्ड। मैंने कहा ना, रूट कॉज को ठीक करना पड़ेगा अपने अंदर से, रिलेशनशिप के रूट कॉज को, तभी जाके फिर से कनेक्ट कर पाएंगे। कनेक्ट तो होना ही है। आपने मैसेज में भी देखा कि डिवाइनली टाइम्ड की चीजें डिले हो रही है तो वर्क नहीं किया जा रहा है, दैट मीन्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश। कमिटेड रिलेशनशिप वालों के लिए भी है और मैरिड कपल्स के बीच में भी नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है तो उनके लिए भी ये मैसेज है। शेडो वर्क देखते हैं। देखना आपको सुनने को मिलेगा इन दिनों, या इनकी हरकतों में दिखेगा कि ये आपसे भागने की कोशिश कर रहे होंगे, हाइड एंड सीक का गेम खेलना, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इवन इनकी ये वाली जो हरकतें हैं ना, आपको सोचने पे विवश करेगी कि मुझे रुकना है या नहीं।
बहुत लंबे समय से मन में क्वेश्चन चल रहा होगा, वो क्वेश्चन अब क्लियर हो जाएगा। ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, यहाँ पे देखिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना, प्लान बी रेडी रखिए, ठीक है, कि इस तरीके से जो इन एंड आउट करते हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर, इनको क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना, तो क्या संभालेंगे ये, हमेशा सामने वाले के लिए ऐसी परिस्थिति या स्थिति पैदा कर देंगे कि वो अशांत रहे। कब तक अशांत रहेंगे? जीवन में सिर्फ यही काम थोड़ी रह गया है, ठीक है। जब हम इमोशनली हर्ट होते हैं या हमारे रिश्ते सफर करते हैं लव पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, तो हमारा सारा ध्यान उस पे आके रुक जाता है, हम टूट जाते हैं। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है ओपन योर सेल्फ टू अदर्स, दिस इज हाउ यू विल क्रिएट न्यू फ्रेंडशिप्स एंड अट्रैक्ट अ लव रिलेशनशिप। किसी का वेट कर रहे हैं, वहां पे मैं यही कहूंगी कि आगे बढ़िए। किसी पार्टी, किसी समारोह, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या किसी तरीके के पब्लिक गैदरिंग में जाकर, यू नो, ऑफिस पार्टी में जाकर कोई आपको मिल सकता है या मिल सकती है, वाटर साइन के होने के चांसेस है ज्यादातर। हैव करेज, हैव फेथ एंड हैव करेज। फियर, वल्नरेबिलिटी एंड ग्रोथ, कमजोरियों को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिसके भी साथ हो रहा है, ठीक है। जो भी यहाँ पे मतलब शेडो वर्क क्या है, कि जो चीजें शायद आपको दिख नहीं रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि रूट कॉज क्या है रिलेशनशिप के प्रॉब्लम का, तो यहाँ पे कहा जा रहा है स्टॉप हाइडिंग, शो अप एंड लेट योरसेल्फ बी सीन। अगर मन में कुछ है, किसी को रोकना चाहते हो तो भाई रोको। अगर आपको लगता है ये कह देने से सब सही हो जाएगा तो कह दो, ठीक है ना। ये किंतु, काश, अगर, मगर बाद में यही सब रह जाते हैं। The unknown, uncertainty is the only certainty there is. Surrender, curiosity and faith. और अगर नहीं आ रहा है कुछ समझ में, कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं, तो सरेंडर कर दो और फेथ रखो। एंजल्स कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन वर्क कर रहे हैं। कहीं नहीं जा रहा है आपका रिलेशनशिप। याद रखिएगा, ये बात सबके लिए नहीं होगी, ठीक है, लेकिन जिसके लिए है वो समझ जाएगा, समझ जाएगी। नथिंग हैज गॉन रॉन्ग, कि वो कुछ गलत नहीं होने देंगे, कि हर चीज को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, हर समय हवा हवाई बातें नहीं की जा सकती है। यहाँ पे डिस्टेंस दिख रहा है मेरे को, सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है, ट्रू लव दिख रहा है, कि चाहे जितना भी सेपरेशन हो, चाहे जितना भी डिस्टेंस हो, ठीक है, इसी में आप एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है, एक दूसरे के प्रति कितना ज्यादा सच्चा प्रेम है, ये रियलाइज होगा बहुत लोगों को कि दे आर द वन, सही में ही दे आर द वन। साथ रह के जो वैल्यू समझ में नहीं आई, वो दूर होकर समझ में आएगी। The separation you are experiencing is necessary to help the relationship grow. रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए ये डिस्टेंस, ये सेपरेशन जरूरी था, क्योंकि साथ रह के अहमियत नहीं समझा जा रहा था, ठीक है। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। अब देखते हैं आपकी तरफ से थोड़े से कार्ड्स क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो हैव फेथ, एक्वेरियस, डेथ कार्ड। बहुत सारे लोगों की रीडिंग में इस बार डेथ का कार्ड, फर्स्ट कार्ड ही डेथ कार्ड आया है। रिलेशनशिप बहुत बड़े सन कार्ड ट्रांजिशन से गुजर रहा है। क्या बात है, क्या कमाल की रीडिंग आई है। मतलब डेथ से शुरू होकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है, सब कुछ डेड एंड में पहुंच गया है, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, से लेकर हैप्पी, जॉय, ठीक है, और रीयूनियन, रिकंसिलेशन, प्लेजर्स, पॉजिटिविटी, इन सबको दिखा रहा है। फन, जॉय। आपकी धारणा अवधारणा बदलते हुए मैं देख रही हूं। जैसे कि मैंने कहा कि ये डिस्टेंस जरूरी था बहुत लोगों के लाइफ में, बहुत कुछ समझने के लिए। एक क्यूरोसिटी, ठीक है ना, सरेंडर कर देने के बाद भी ज्यादा हलचल नहीं हो रही होगी दोनों की तरफ से ही, ठीक है। आप भी बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी बहुत कुछ सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक क्यूरोसिटी, सरेंडर कर देने के बाद भी, बहुत सारा दिल में ट्रस्ट होने के बाद भी, भगवान के प्रति भरोसा होने के बाद भी एक क्यूरोसिटी कि आखिर क्या, क्यों। ये जो रिलेशनशिप में चेंज हुआ है ना, ठीक है, परिस्थितियों में जो बदलाव आया है ना, खत्म की तरफ गई हैं चीजें, ठीक है, इस चीज ने आपको बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी दी है। लाइक कौन आपके लिए समय निकालता है, कौन सिर्फ बातें करता है और निभाता है,
ठीक है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्पष्ट होगा, हो रहा है इवन। ये जो सेकंड फेज है ना 16 टू 31 जुलाई का, आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में धैर्य की परीक्षा नहीं बल्कि उसके परिणाम देखने का समय लेकर आया है कैप्रिकॉन्स। यदि आपने किसी रिश्ते को ईमानदारी से समय दिया है, ठीक है, समय दिया था, तो अब उसके संकेत दिखाई देने लगेंगे, उसी का रिजल्ट आपके सामने आने लगेगा। और कहीं ना कहीं वो सन कार्ड ही दिखा रहा है कि मैंने उसके लिए इतना किया, चलो मैंने भावनात्मक रूप से भी प्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वहां पे किस चीज पे प्रकाश डालने की जरूरत है? रिश्ते की जो रूट कॉज है, ठीक है, उस पे प्रकाश डालने की जरूरत है। हमेशा खुद को कमतर आंकना, गिल्ट में रहना जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पेन दिख रहा है मेरे को, फिर से 3 नंबर दिखा यहाँ पे मेरे को। कैप्रिकॉर्न में बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सलाह मशवरा दे रहे हैं। आप हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप में हताश और निराश कि आपके मुताबिक चीजें वर्क नहीं कर रही हैं, लेकिन एक्चुअल में ही द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश, या फिर किसी चीज से आपको अवगत कराना, सामना कराना, मेंटल क्लैरिटी दिलाना, ठीक है। और इसके लिए जैसे कि मैंने कहा, बेस चक्रा, आपका रूट चक्रा बैलेंस होना जरूरी है। बहुत लोगों के लिए ग्राउंडिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी चीज को लेके आप बहुत श्योर हुआ करते थे, आप या आपके पार्टनर, की चीजें ना ऊपर से बहुत अच्छी दिखती थी, बहुत सीधा साधा दिखता था चीजें, कि ठीक है ना, क्या जरूरत है अलग से अटेंशन देने की, प्रोटेक्शन देने की, लेकिन वहीं पे चीजें इतनी गड़बड़ाई हुई दिखेंगी ना कि ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। यहाँ पे जरूरत है, कुछ तो करने की जरूरत है, ये चीजें होंगी। वहीं जहां केवल समझौते होते रहे हैं, वहां मन अब चुप रहने को तैयार नहीं होगा, ठीक है। जो किस्मत में है क्या वही लौटकर आएगा? ये वाला प्रश्न बहुत लोगों के मन में है, ठीक है, आने वाले समय में भी होगा। देखिए कैप्रिकॉर्न, मजबूत इंसान वह नहीं होता जो हर दर्द छिपा ले, बल्कि वह होता है जो सही समय पर अपनी भावनाएं भी व्यक्त कर सके। यदि कोई रिश्ता आपको मानसिक शांति देता है तो उसे समय दीजिए, लेकिन यदि कोई रिश्ता केवल बोझ बन चुका है तो उसके बारे में ईमानदारी से सोचने का समय आ गया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं कि जिस रिश्ते को आप समाप्त मान चुके थे उसमें एक आखिरी अवसर मिल सकता है। एक आखिरी अवसर मिल सकता है आपको। पार्टनर का कोई निर्णय आपको चौंका सकता है। किसी पुराने व्यक्ति की अचानक वापसी जो शायद आपको बहुत ज्यादा हर्ट करके गए थे, इवन ये शायद अभी किसी और के साथ भी है। यस, सेलिब्रेशन एंड जॉय का कार्ड फिर से आया है, ठीक है। किसी ने केवल आपको सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके लाइफ में फाइनेंस या फैमिली मैटर्स से रिलेटेड बहुत लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, और आपके ऊपर इन्होंने किसी और को चुन लिया। 19 नंबर आया है, देखिए 2 बार सन कार्ड आया है यहाँ पे। आई अट्रैक्ट ट्रू लव, ये लिखकर रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा, या फिर 1111 लिखकर। 1 नंबर और 3 नंबर यहाँ पे बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। 1 नंबर जो कि न्यू बिगनिंग्स को दिखा रहा है, कुछ नए चैप्टर्स को दिखा रहा है, ठीक है, और 3 नंबर बार बार दिखा रहा है कि हताश होने की जरूरत नहीं है, काम चल रहा है। साइन की यदि यहाँ पे बात करें हम, तो स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा। डेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया 3 और 1 नंबर अब तक मुझे बहुत ज्यादा दिखे हैं, ठीक है। 19 नंबर 2 बार दिखना, ठीक है। 13 नंबर, 4 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉन्स, यदि आप अपने रिलेशनशिप के लिए 6 महीने की रीडिंग देखना चाहते हैं, वहां पे गाइडेंस दिए हुए हैं मैंने, आने वाले समय में क्या कुछ होने के चांसेस है, सब कुछ बताया हुआ है। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ के लिए, सिंगल्स के लिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, और लाइफ के ओवरऑल एरियाज को लेकर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। कुछ यहाँ पे फास्ट मूवमेंट देखने को मिलेंगे। 3 ऑफ कप्स, अगेन 8 ऑफ कप्स,
बातों को, पुरानी बातों को लेकर पकड़कर बैठे हुए थे। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है पुरानी बातों को पकड़कर बैठे हुए थे आपके पार्टनर, और वहीं पे साइड बाय साइड ये मैरिड कपल्स के लिए मुझे ज्यादा दिख रहा है, फाइनेंशियल या फैमिली मैटर्स चल रहे थे। इस रिश्ते के बारे में भी इनके फैमिली की तरफ से बहुत प्रेशर था, तो कहीं ना कहीं ये इमोशनली मूव ऑन कर गए थे। इमोशनली इनको अनअवेलेबल होना ही सही लगा, ठीक है। तो लेकिन वहां पे फिर से मुझे दिख रहा है कि तेजी आने वाली है। एक टाइम आप देखेंगे कि इनकी तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। किसी से खबर लेना आपकी, किसी से खबर पहुंचाना आप तक, ठीक है। कोई ईमेल कर दिया, कोई कॉल कर दिया, कोई मैसेज कर दिया, ठीक है, स्टोरी सीन कर लिया, ठीक है, लेकिन वहीं पे फिर गायब। कभी आपने इन्हें कहा होगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, तुमसे ही मेरी सारी खुशी है, तुम मेरी प्रायोरिटी हो, ठीक है। लेकिन नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में भी ये दूर से आपको देख रहे हैं कि आप तो भाई लगातार रील्स बनाकर डाल रहे हैं, वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो भाई क्या सच में मर जाए इंसान? अभी मैंने कहा ना कि क्या यही रह गया है सिर्फ? क्या और भी तो बहुत कुछ है लाइफ में। हाँ, मैं मानती हूँ कि लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप एक ऐसा हमारे लाइफ का हिस्सा होता है, जब वहां गड़बड़ चलती है तो हर तरफ प्रभावित होता ही होता है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको लेकर हम बैठ जाए, वो समझदारी भी नहीं है, सॉल्यूशन थोड़ी है वो। प्रॉब्लम में और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेना, काम वाम छोड़ के अपनी हेल्थ को खराब करके बैठे रहे, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है मेरे को कि कोई फ्रेंडशिप का ऑफर आपको आ सकता है। यहाँ पे मुझे 3 बार यही मैसेज मिला, फिर से अगेन यहाँ पे 3 नंबर दिखा मेरे को, ठीक है ना। और ओपन योर सेल्फ टू अदर्स की, जो छोड़ के चला गया या जो छोड़ के चली गई, ठीक है ना, अब वहां से आपको मैं ये नहीं कहूंगी कि इजीली वॉक अवे हो जाइए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐसी आती हुई दिख रही है, या फिर आपको समझने वाली इस तरीके का कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है या मिल सकती है। शुरुआत फ्रेंडशिप से होगी, लेकिन आगे जाके रिश्ता गहराएगा। किसी दोस्ती को आप बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और यही दोस्ती आगे चलकर एक अच्छी कंपैटिबिलिटी में बदल सकती है कैप्रिकॉन्स। अगर यहाँ पे हम साइन की बात करें तो सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कोई आपकी पोस्ट देखकर, आपका स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग नेचर देखकर प्रभावित होता हुआ मुझे दिख रहा है, होती हुई दिख रही है, ठीक है। और बहुत अच्छी बात है कि ये खुद बहुत अच्छी पोजीशन में है, खुद बहुत अच्छे स्टेबिलिटी वाले पर्सन है, हवाई बातें नहीं, ठीक है। कुछ टाइम एक दूसरे को जाना पहचाना, एंड देन सीधे कमिटमेंट की बात की, सीधे शादी की बात की, सीधे घर वालों से मिला दिया, इस तरीके की। कई मामलों में आपके पार्टनर ने किसी और को चुना, आपको बहुत समय लगा होगा, लेकिन अब आप भी कई और देख रहे हैं। आगे बढ़ना ही समझदारी है, ये चीज को मानते हुए। यहाँ पे हम एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करें तो रिश्ते में स्थिरता से आगे बढ़कर अपनापन महसूस करने का टाइम पीरियड रहेगा ये। पार्टनर आपके प्रयासों की सराहना करते दिखेंगे, रिश्ते में पहले से अधिक भरोसा और सुरक्षा महसूस हो सकता है। लेकिन यदि दोनों में से कोई एक अपनी भावनाएं लगातार दबा रहा है या दबा रही है, तो अब वही बात दूरी का कारण भी बन सकती है। देखिए, ये फिर से अगेन यहाँ पे, ठीक है ना, कि यदि दोनों में से कोई एक अपनी भावनाएं लगातार दबा रहा है या दबा रही है, तो अब वही बात दूरी का कारण बन सकती है। रिश्ते में चुप्पी कई बार बहस से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है, इस बात को याद रखिएगा। मैरिड लाइफ के लिए ये समय रिश्ते को मजबूत बनाने का अवसर लेकर आ रहा है। परिवार से जुड़ी कोई चिंता कम हो सकती है, जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होता दिख रहा है, पुराने मतभेद धीरे धीरे सुलझते दिखाई देंगे, लेकिन काम का दबाव या जिम्मेदारियां रिश्ते के लिए समय कम कर सकती हैं, ठीक है। टाइम का इशू रह सकता है दोनों के बीच में। यदि जीवन साथी की भावनाओं को नजरअंदाज किया गया तो शिकायतें बढ़ सकती है कैप्रिकॉन्स।
इस समय छोटी छोटी खुशियां साझा करना रिश्ते में नई गर्माहट ला सकता है। नो कॉन्टेक्ट की सेपरेशन की बात करें, अधूरी भावनाओं को स्पष्ट करने का टाइम पीरियड रहेगा ये। किसी पुराने व्यक्ति की ओर से संपर्क मिल सकता है, जस्ट इसलिए कि कोई ना कोई बात इनके साथ आपकी अधूरी रह गई हो, तो पूरा करने का अवसर मिलेगा। अब उसके बाद तो वो देखा जाएगा कि यहाँ पे सेलिब्रेशन आता है एक दूसरे के साथ या अलग अलग आपके रास्ते हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि पहले से सामने वाले के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे सकता है। ठीक है, और यहाँ पे रिश्ता दोबारा शुरू हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे यही है कि हर संपर्क का मतलब रिश्ता दोबारा शुरू होना नहीं होता। कभी कभी जीवन आपको क्लोजर देकर आगे बढ़ने की ताकत भी देता है कि अब तक आप रुके हुए थे, कभी तो आएगी। ठीक है, कभी तो पूरी बात करके जाएगा। ठीक है, तो वो क्लोजर होगा आप लोगों के लिए। साथ ही कुछ लोग देखेंगे सामने वाले के व्यवहार में बदलाव, पॉजिटिव बदलाव। यदि दूसरा अवसर मिले तो केवल दिल से नहीं, अनुभव से निर्णय लीजिए कैप्रिकॉन्स। लव मैसेजेस देखते हैं। किसी रिश्ते को लेकर मन की उलझन भी मुझे कम होती दिख रही है। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। ये कार्ड भी यही मैसेज दे रहा है, डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिजर्व इट। इनको भली भांति पता है इन्होंने क्या किया है, इसीलिए ये मैसेज आया है कि हो गया, ठीक है, गुस्से में आके निर्णय ले लिया या कुछ भी, लेकिन अब इन्हें अफसोस है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है अपनी गलती स्वीकारने के लिए, और कुछ मामलों में कैप्रिकॉन्स आपके पार्टनर मुझे गलती स्वीकारते हुए दिख रहे हैं, इनके मन में है। अगर ये सामने आपको नहीं भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, और तब भी आप इनसे वही भाव रख रहे हैं, वही हम्बलनेस, वही पोलाइटनेस, वही फॉरगिवनेस, तो कहीं ना कहीं इनको ना वो चीज गिल्ट दे रही है कि इतना मैंने इसके साथ बुरा किया, मैंने इसे छोड़ दिया, मैं अपने वादे नहीं निभा पाई, नहीं निभा पाया, तब भी ये इतना कैसे सहज रह सकता है, रह सकती है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, नहीं करती। कुछ लोगों ने तो इस नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में खुद को पाया है। यहाँ पे फिर से यही मैसेज आएगा कि द एंजल्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन टू मेक दिस रिलेशनशिप फ्लरिश, कि ये लोग अपनी चीजों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर मैं बहुत ज्यादा हो रहा था रिश्ते में, किसी एक की तरफ से या दोनों की तरफ से, तो वो अब हम की तरफ जा सकता है। विल दिस एवर चेंज, क्या ये अब बदल सकता है? जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके ऊपर इन्होंने किसी और को चुन लिया था, तो एक अफसोस मुझे दिख रहा है, आपके पास वापस लौटने की चाहत मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं मन में ये क्वेश्चन कि क्या अब ये बदलाव मतलब बदल सकता है, इसे बदला जा सकता है? तो होप तो है, फेथ तो है, लेकिन ये करेंगे या नहीं करेंगे वो तो समय ही बताएगा। देखते हैं आउटकम या फिर एडवाइस। शो द वर्ल्ड द रियल यू। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? यू आर गुड इनफ कैप्रिकॉन्स, आई एम गुड इनफ लिख के रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं सन की एनर्जी यही दिखा रही है कि हो सकता है आपसे कुछ गलतियां रही हो, आप लेट हो गए हो किन्हीं चीजों में, ठीक है, और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया, एक ब्रेक पॉइंट आ गया। लेकिन फिर भी कहूंगी कि मन में कोई ग्लानि ना रखे, कोई पछतावा ना रखे, क्योंकि अब तो कुछ बदल नहीं सकते ना। ठीक है, तो यू आर गुड इनफ कैप्रिकॉन्स। कुछ रिश्तों की, कुछ पर्सन्स की सच्चाइयां सामने आना जरूरी था, तभी ये चीज घटी। तो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जो हकीकत में है वही दुनिया के सामने प्रेजेंट कीजिए। अभी भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ऑथेंटिक सेल्फ के साथ, हमारे रियल सेल्फ के साथ हमें एक्सेप्ट करते हैं। इवन उन्हीं को एक्सेप्ट किया जाता है। ये चिकनी चुपड़ी बातें, शुगर कोटिंग बातें बस 2 दिन का खेल होता है। तो ओपन योर सेल्फ टू अदर्स कैप्रिकॉन। जो सिंगल्स देख रहे हैं, अब सिंगल की श्रेणी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, जिनका ब्रेकअप हुआ है, डिवोर्स हुआ है, विडो या विडोअर है, ठीक है, एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, पास्ट रिलेशनशिप के लिए अभी भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी थॉट्स क्या है, क्या वो वापस लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, इतने दिन तो हम साथ थे, क्या वो वापस लौट के आएंगे, क्या वही मेरी किस्मत में लिखा है, लिखी है,
XYZ जो भी आपके मन में प्रश्न है और आप जिस लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो लाइट का टाइम है ये। 2 बार यहाँ पे सन का कार्ड आया है कैप्रिकॉर्न, ऐसे ही नहीं। क्या आप उस तरफ देख पा रहे हैं जो आपको यहाँ पे यूनिवर्स दिखाना चाहते हैं? तभी यहाँ पे कहा गया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तभी को लाइट आ पाएगी। कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, हार्ट ब्रेक है, ये है वो है, तो आपको कुछ रिलीज करने की जरूरत है। हर जगह हर बात खराब होने के पीछे आप जिम्मेदार नहीं होते, बस वो चीज जरिया बनती है कुछ चीजों को सामने लाने में। ठीक है, मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आप बंध जाते, ठीक है, आज जो उन्होंने किया वो कल करते, तो क्या करते आप? ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है यहाँ पे किसी किसी का। बचपन से रिश्तों को लेकर ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, जिस वजह से अपना ऑथेंटिक सेल्फ नहीं दिखा पाते हैं रिलेशनशिप में। अंदर इमोशंस होते हुए भी कि घर पे ऐसे कुछ रिलेशनशिप देखे, अपने सराउंड में ऐसे कुछ रिलेशनशिप देखे कि एक व्यक्ति ने बहुत प्रेम दिया, बहुत कुछ किया, सहयोग दिया, लेकिन उसे बदले में अब्यूसिवनेस मिली। ठीक है, तो कभी कभी ना डर जाता है इंसान कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। जब ये इतना प्यार देकर कुछ नहीं पा रही है, कुछ नहीं पा रहा है, इसे गाली, इसे मारपीट मिल रही है, तिरस्कार मिल रहा है, तो प्यार व्यार सच में ही कुछ नहीं होता। फिर जब वो बड़े होते हैं, ठीक है ना, और उनके लाइफ में ऐसा कुछ होता है, तो वो थोड़ा सा ना डर जाते हैं कि अभी तो सब सही है, अगर बाद में ये चीजें नहीं रही तो, बाद में फिर वैसा ही हुआ तो। यहाँ पे ये भी इशू है। कुछ लोगों ने सिर्फ बचपन से दुख ही देखे, दुख ही झेले, रिश्तों को लेकर अनलकी फील करते हैं, ठीक है ना, अभी भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहूंगी कि जब तक आप इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, तब तक चीजें वर्क नहीं कर सकती आपके फेवर में। सो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? चाइल्डहुड ट्रॉमा। K B Q I L D V H G X Z U E M J Y।